नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीटी एग्जाम है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। 5-6 मिनट का टाइम निकालकर क्लास को जरूर देखें, क्योंकि ऐसा ना हो आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो वो भी क्या एग्जाम में आ जाए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर जरूर देखें। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, वह शासक जिसको राय पिथौरा उपनाम से भी जाना जाता था, वह शासक कौन सा वो शासक है, कौन सा वो राजा था जिसको राय पिथौरा के उपनाम से या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन देखो, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज तृतीय है, अर्णोराज है, विग्रहराज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। राय पिथौरा के नाम से जिसको जाना जाता था वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता था। आप अगला प्रश्न क्या देखो, बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। देखो, बूंदी का कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों के साथ क्या संधि की थी। तो ऑप्शन देखो, राव सुरजन हाडा है, राव भोज है, विष्णु सिंह हाडा है, बहादुर सिंह हाडा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा विष्णु सिंह हाडा ने। दोस्तों, बूंदी का जो विष्णु सिंह हाडा शासक था दोस्तों, इसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस शासक को काल जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। देखो, कौन सा शासक है जिसका जो काल है ये जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो उस राज्य का, उस शासक को आपका नाम बताना है। तो ऑप्शन देखो, स्वाई जय सिंह है, ईश्वरी सिंह है, राम सिंह द्वितीय है, स्वाई प्रताप सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है राय स्वाई प्रताप सिंह। किसका काल है? तो जो स्वाई प्रताप सिंह का जो काल है ये जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। कि जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है। दोस्तों, अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देखो, तिजारा खेरतल तिजारा में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, शिवगंज सिरोही में, चौमू जयपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा तिजारा खेरतल तिजारा में। अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा तिजारा खेरतल तिजारा में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कुशाला माता का मंदिर स्थित है। जो कुशाला माता का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके बदनौर ब्यावर, मंडोर जोधपुर, बहरोड कोटपुतली बहरोड, रेवासा सीकर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा बदनौर ब्यावर में। कहाँ पे? बदनौर ब्यावर में कुशाला माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। दोस्तों देखो, राजस्थान में वर्ष 1901 से लेकर 2011 के बीच की जनगणना है, इसमें कौन सा वर्ष है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि रही थी। तो देखो, 1921 है, 1911 है, 1981 है, 1971 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। 1921 में क्या है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि रही थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सोता नाला कॉम्प्लेक्स औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो सोता नाला कॉम्प्लेक्स औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके ब्यावर है, जयपुर है, कोटपुतली बहरोड है, भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया। देखो दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है ये स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? देखो, चंदेरिया में, रामनगर में, गड्ढेपान में या कपासन में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा चंदेरिया में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? चंदेरिया में ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो गया। आप अगला प्रश्न क्या देखो, किस झील के निकट हाथी गुफा, चंपा गुफा तथा राम झरोखा आदि गुफाएं प्रसिद्ध है। देखो, कौन सी झील के निकट, कौन सी झील है उस झील का आपको नाम बताना है जिसके निकट क्या है, हाथी गुफा है, चंपा गुफा है,
राम झरोखा है और क्या आदि गुफाएं प्रसिद्ध है, मतलब ये गुफाएं ये प्रसिद्ध है। तो देखो पुष्कर है, नक्की है, सांबर है, राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा नक्की झील। कौन सी, नक्की झील के पास ये स्थित है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, सुनाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। दोस्तों सुनाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, सुलंबर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में सुनाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस अभियान को 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। देखो इन चार ऑप्शन आपको उस अभियान का नाम बताना, मतलब किस अभियान, उस अभियान का नाम बताना है जिसमें क्या है 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन देखो सरिस्का है, केवलादेव है, माउंट आबू है, रणथंबोर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र होगा माउंट आबू। कौन सा, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, खेजड़ी की पूजा किस पर्व पर की जाती है। दोस्तों जो खेजड़ी की पूजा है ये किस पर्व पर की जाती है, ऑप्शन आपके होली है, दशहरा है, गणगौर है, तीज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र होगा दशहरा पर। खेजड़ी की पूजा है ये दशहरा के पर्व पर क्या है दोस्तों की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। तो देखो जोधपुर है, अजमेर है, सीकर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, अजमेर में होती है। अधिकतम वर्षा कौन से जिले में होती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, घोटिया अंबा माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों जो घोटिया अंबा माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो देखो कोटा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पे दोस्तों, बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाई। दोस्तों उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार हैं ये भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए थे। तो देखो जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र होगा बीकानेर में। कहाँ पे, बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, किस लोक देवता के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। दोस्तों कौन से लोक देवता हैं जिनके भक्तों द्वारा क्या सांकल नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपके रामदेव जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, तेजा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सांकल नृत्य है ये गोगा जी के मंदिर में या गोगा जी के भक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, किस चौहान शासक ने दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि दान की थी। दोस्तों कौन सा चौहान शासक था जिसने दल पंगुल विश्व विजेता की क्या है उपाधि दान की थी। तो ऑप्शन देखो पृथ्वीराज चौहान है, अर्णोराज है, विग्रहराज चतुर्थ है, अजयराज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र पृथ्वीराज चौहान है। कौन, पृथ्वीराज चौहान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किन 2 विद्रोही सेनापतियों को शरण दी थी। दोस्तों हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किन 2 विद्रोही सेनापतियों को शरण दी थी। तो देखो दोस्तों नुसरत खां, मोहम्मद शाह, केहरबू व उलग खां व नुसरत खां, महमूद साहेब कहबू। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र होगा मोहम्मद साहेब और कहरबू को क्या शरण दी थी अमीर ने। अलाउद्दीन खिलजी के वो दुश्मन थे, विद्रोही थे। आप वाला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। दोस्तों कौन सी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ऑप्शन देखो नागौर चाल है, राठी है, राजावाटी है, तोरावाटी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र होगा राठी। क्या दोस्तों, राठी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, त्राक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है। तो ऑप्शन देखो मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, बूंदी शैली है, नाथद्वारा शैली है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। अगर आप गलत उत्तर दोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा सही उत्तर के आंसर में। तो जरूर इसको कमेंट के अंदर बताएं और क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।